नमस्कार, मैं बलवीर कश्यप, बीओकॉम BRC राजौंद कैथल हरियाणा भारत। एक नई जानकारी आप सभी को जानते ही हैं आप सभी कि 3 नवंबर को स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 जो कि NCERT के माध्यम से हरियाणा में होने जा रहा है, तो उसकी ये OMR शीट है जो कि बच्चों की है ये, जिसमें बच्चे जो है रिस्पॉन्स देंगे और उनका जो PQ है, पीपल जो क्वेश्चनायर होगा, जो कि क्वेश्चन भरे जाएंगे, तो किस तरह से उसमें जानकारी भरनी है। हालांकि ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर का काम है और उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो विशेषकर जो क्लास 3 है उसकी सारी डिटेल वो स्वयं भरे, और उसके बाद जो 6 और 9 का वो बच्चे थोड़े मैच्योर होते हैं तो वो अपने आप ही वहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेवारी बनती है कि वो डाटा जो है ना सही वहाँ पे अपने सामने ही भरवाए, या 3rd क्लास के जो बच्चे होंगे उनका वो खुद भरे। तो इस OMR शीट में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट नेम है, स्कूल का नाम है, ब्लॉक का नाम है, डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट का नाम, ये तो पहले ही जानकारी है। जो सेकंड इसमें आ जाता है कॉलम, यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, डू नॉट यूज इंक या जेल पेन। इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी बच्चे के पास इंक या जेल पेन ना हो, और वो केवल ब्लू या ब्लैक पेन से ही इसका, और वो भी बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, उसका ही इस्तेमाल करें। नंबर 1 है इसमें, वाइल ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम टेस्ट बुकलेट टू OMR शीट प्लीज डार्कन द सर्कल एज मार्क्ड बाय द स्टूडेंट इन टेस्ट बुकलेट। यानी कि जो बच्चे ने टेस्ट बुकलेट पे टिक किया है या जो भी रिस्पॉन्स दिया है उसने, तो वही जो है ना आपको यहाँ पे OMR शीट में भी भरवाना है। तो इसका दिखाया गया कि जो डार्क सर्कल है वो सही माना गया। रोंग वे दो द मार्किंग द आंसर, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी प्रकार के गलत ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ डू नॉट ओवर राइट बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर। ये सभी बच्चों को पहले से ही बताना है कि कोई भी ओवर राइटिंग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में ना करें, क्योंकि ये आपका उत्तर जो है ना गलत ही माना जाएगा। प्लीज़ डू नॉट फोल्ड या टीयर OMR शीट, कभी भी इस OMR शीट को फोल्ड ना करें, न ही इसको फाड़ें, क्योंकि ये सारी जो स्कैन होके ही इसका रिजल्ट निकलता है कंप्यूटर के माध्यम से, तो या उसमें फिर दिक्कत आती है ऐसे में करने में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यूडाइस कोड भरना है। तो सबसे पहले आपको ये कॉलम भरने होते हैं, जैसे जैसे जो भी स्कूल का कोड होगा वो ऊपर भरें, फिर उसके डार्क करने हैं सर्कल, और इसी तरह से स्कूल कैटेगरी भरनी है। तो जो स्कूल की कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे 2 डिजिट में भर के, और वहाँ पे जैसे ग्रेड 1 to 4 5 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह से आपको ये जानकारी भरनी है इसमें। वेदर प्राइमरी सेक्शन अदर देन आंगनवाड़ी, ये यस या नो का ऑप्शन भी है यहाँ पे। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, किस टाइप का जो स्कूल है वो इनमें से है, कैटेगरी भरनी है। इसी तरह से अगर हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 0 के साथ भरना है, पहले उसको डार्क करना है। मान लीजिए आपने फर्स्ट को या हमने हिंदी को कर लिया 4 को यहाँ पे डार्क कर दिया, तो यहाँ पे 04 आपको ऊपर भरना है। इसी प्रकार से बुकलेट सेट नंबर कितना वहाँ का, उससे देख के आपको इसमें भरना है। इसी तरह स्टूडेंट आईडी क्या दी गई है उसको, तो 2 डिजिट में ही भरें, 0 के साथ में 1 लगाएं, या फिर अगर 1 है तो उसके आगे जो भी बच्चे का रोल नंबर है या उसका सेट नंबर है। ग्रेड कौन सा सेलेक्ट किया जा रहा है, अगर ग्रेड 3 है तो 3 यहाँ पे डार्क करें, वहाँ पर 3 लिख दें। इसी तरह से स्टूडेंट जेंडर लिखना है यहाँ पे, बॉयज गर्ल्स जो भी है। सोशल ग्रुप क्या है बच्चे का, CWSN बच्चा है या नहीं है। एरिया कोड क्या है, रूरल है अर्बन है, टाइप ऑफ स्कूल है, गर्ल्स को एजुकेशन या बॉयज है, स्कूल शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट या डे शिफ्ट है। तो यहाँ पे जो बच्चों के क्वेश्चन आएंगे 60, वहाँ पे जो बच्चे बुकलेट से रिस्पॉन्स यहाँ स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट में भरेंगे, तो यहाँ पे वो बच्चे यहाँ पे उसको डार्क सर्कल यहाँ करेंगे। तो ये एक जो AT जिसको बोलते हैं वो है ये, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं इसके जो बच्चे को जब एक FI प्यूपल क्वेश्चनायर के बारे में उससे क्वेश्चन करता है और वो बच्चा क्या रिस्पॉन्स देता है, तो यहाँ पे उसके ये भरे जाने हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो तकरीबन क्वेश्चन 20 बन जाते हैं, तो 20 में से आपको आंसर उसमें से लेना है। कई जगह पे क्वेश्चन जो 5 है वो A B, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है जो वो भी 6 A B है,
और आगे तकरीबन क्वेश्चन सिंगल हैं, बाकी एक ही दो जगह पे दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे ओएमआर शीट है, क्या है, प्यूपल क्वेश्चनर के साइड 2 की है। प्यूपल क्वेश्चनर टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर या ऑब्जर्वर इन एन इंटरव्यू मोड में, यानी उससे पूछते रहना है और साथ ही साथ उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे सर्कल करते रहना है। तो ये दो था बच्चों का जो कि 80 है और साथ ही साथ प्यूपल क्वेश्चनर है। अगर हम बात करते हैं टीचर क्वेश्चनर की, तो ये हम टीचर क्वेश्चनर पे भी चले जाते हैं। तो टीचर क्वेश्चनर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये टीचर क्वेश्चनर आ जाता है। तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है वो जो है ना, सेपरेट टीचर क्वेश्चन इज टू बी फील्ड बाई इन बीच बाई ई सब्जेक्ट टीचर टीचिंग द सैम्पल स्टूडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर फील्ड जो है फील्ड इन्वेस्टिगेटर। करना क्या है इसके अंदर, वही सेम है, टीचर नेम भरना है, स्कूल नेम है, ब्लॉक नेम है, डिस्ट्रिक्ट का नेम है, स्टेट का नेम है, सेम वही है कि कैसे उसको डार्क करना है, पाल पेन यूज करना है, इंक और जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, यूडाइस कोड भरना है, फिर उसको सर्कल करना है ओएमआर शीट के अंदर ही। इसी तरह से जो क्वेश्चन आयर है वो यहाँ पे क्वेश्चन आयर दे दिए गए हैं। टीचर्स का रेजिडेंस पूछना है, यहाँ पे रूरल है, अर्बन है, सैम्पल क्लास कौन सी है उस टीचर की, टीचर का जेंडर क्या है, और यहाँ पे सब्जेक्ट टॉच बाय द टीचर, कौन सा सब्जेक्ट वो टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा है क्लास को, और सैम्पल सेक्शन कौन सा आपका सैम्पल सेक्शन है। इसी प्रकार से फिर ये क्वेश्चन आयर आ जाएंगे। तो जैसे जैसे भी क्वेश्चन आयर के अंदर उससे टीचर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन वाइज 1 से लेके और यहाँ पे 20 क्वेश्चन है उनके भी, तो यहाँ पे आप उसको रिस्पॉन्स यहाँ पे भरना है। तो ये हो जाता है टीचर क्वेश्चन आयर। अगर हम एक और क्वेश्चन आयर की बात करते हैं, तो जो कि जो स्कूल का क्वेश्चन आयर है तो ये स्कूल का क्वेश्चन आयर भी सेम ही तकरीबन वैसे ही रहेगा जैसे कि पीक्यू टीक्यू वगैरह का था। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे स्कूल क्वेश्चन आयर को, तो स्कूल क्वेश्चनर इज टू बी फिल्ड बाय द हेड मास्टर या प्रिंसिपल ऑफ द सैम्पल स्कूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर या फील्ड इन्वेस्टिगेटर। तो यहाँ पे स्कूल का नाम है, ब्लॉक का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, स्टेट का नाम है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही है जो अदर टीचर क्वेश्चनर में थी या पीपल क्वेश्चनर में थी। भाई ब्लू बाल पेन का जो पॉइंट का पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लैक का इस्तेमाल करना है, इंक और जेल पेन का नहीं इस्तेमाल करना है, डार्क सर्कल सही से करना है, यूडाइस कोड भरना है, उसके बाद उसको डार्क सर्कल करना है, स्कूल की कैटेगरी भरनी है। इसी तरह से जो एरिया कोड है, टाइप ऑफ स्कूल है, स्कूल शिफ्टिंग का समय है यहाँ पे दिखाया हुआ इवनिंग, ये जो है ना, सैम्पल क्लास यस या नो है। और फिर क्वेश्चन आयर आ जाएंगे आपके सामने। तो क्वेश्चन आयर जैसे जैसे भी 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते रहें और उसका आंसर उसमें डालते रहें। इसी तरह से अगर हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्कूल की है, तो यूडाइस कोड की बात यहाँ पे कर रहे हैं, स्कूल कैटेगरी की यहाँ पे बात आ जाती है, कौन सा स्कूल है, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, हाई स्कूल है या अपना सीनियर सेकेंडरी है। तो इसके साथ एक छोटा सा कॉलम हो रहा है यहाँ पे, वेदर प्री प्राइमरी सेक्शन अदर देन आंगनवाड़ी अटैच टू द स्कूल, यस या नो भी करना आपने यहाँ पे। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ स्कूल सरकारी में है तो सरकारी का है, तो जो भी है जिसमें भी आप जा रहे हो तो उस हिसाब से इस जानकारी इसमें ये स्कूल क्वेश्चनर है, जो कि प्रिंसिपल या वहाँ के एचटी साहब हैं या वहाँ पे जो एचएम साहब हैं, ईएसएचएम हैं, उनसे पूछ के क्वेश्चनर आपको कंप्लीट करना है। तो ये कुछ 2-4 क्वेश्चनर थे जो कि सबसे पहले आ जाता है एटी और बच्चे का प्यूपल क्वेश्चनर, सेकंड आ जाता है टीचर क्वेश्चनर, तीसरा आ जाता है स्कूल क्वेश्चनर। तो ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेवारी है कि वो समय अनुसार इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करता रहे ताकि किसी भी प्रकार से उनके पास समय की कमी न रहे और फिर वो ज़्यादा उसमें उसको आने जाने में भी समय लगेगा, जमा करवाना टेस्ट मटेरियल सारा। तो इसमें भी थोड़ा देख लें आप। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।